नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं लावनी विनीत हूँ। राजनीति की लड़ाई संस्कारों पर आई, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो देश में चर्चा का विषय हो गया है। क्योंकि चुनावी प्रचार के दौर में हम देख रहे हैं कि जुबानी जुगलबंदी इस कदर हावी होती जा रही है कि भाषाई मर्यादा राजनीतिक शुचिता की लिस्ट से बाहर होती चली जाती है। एक के बाद एक बयानों के तीर चल रहे हैं, लेकिन इन बयानों के तीर में जिस तरीके की तीक्ष्णता देखी जा रही है, जिस तरीके के तीखे लहजे देखे जा रहे हैं, जिस तरीके की भावनाओं को आहत करने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग हो रहा है, ये सब कुछ सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर राजनीति की इस लड़ाई में संस्कार कहां चले गए हैं। मुद्दा इसलिए गर्म है क्योंकि दूसरे चरण के चुनाव से पहले ही हम देख रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री बड़े तीखे हमले कर रहे हैं, आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पद की गरिमा और उनकी उम्र को भी ध्यान में न रखते हुए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि इसके बाद बहस छिड़ गई कि आखिर कांग्रेस में क्या राजनीतिक शुचिता में भाषाई मर्यादा को तार तार करना ही शामिल हो चुका है। यह प्रश्न ऐसे समय में आ रहा है जब देश में चुनावी माहौल पूरी तरह से रंग ले चुका है। दूसरे चरण का कल चुनाव होना है। खास तौर से तीसरे और चौथे चरण के लिए सभी पार्टियां कमर तोड़ मेहनत कर रही हैं। ये भाषा और भाषा की मर्यादा की जंग किस कदर देश की इस राजनीति पर, देश के चुनावी माहौल पर हावी होगी, किसके लिए खास तौर से कह रहे हैं ना कि 400 पार अब की बार या फिर बदल जाएगी सरकार, किसके लिए ये घातक साबित होगा, किसके लिए ये फायदेमंद साबित होगा, ये सब कुछ आज होगा चर्चा का विषय। सवाल होंगे, जवाब देने के लिए मेरे साथ कुछ ही देर में आज के अतिथि जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि कैसे बयान तीरों के जरिए एक दूसरे पर प्रहार जारी है और सवाल इन सब के बीच उठ रहा है कि आखिर राजनीति की लड़ाई संस्कारों पर क्यों आई। वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। कुछ लोग बहुत दुखी हो जाते हैं कि मोदी जी को ऐसा क्यों बोला, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी भाषा का क्यों प्रयोग किया, देश के प्रधानमंत्री को कभी कोई ऐसा बोलता है क्या। मेरी सबसे विनती है कि कृपा करके आप दुखी मत होइए, आप गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। मैं साफ कर देना चाहता हूं कि इस न्याय पत्र में विरासत कर का कोई जिक्र नहीं है। विरासत कर हमारा एजेंडा नहीं है। और हकीकत यह है कि 1985 में नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने उस विरासत कर को हटाया था। कांग्रेस जिसने देश के संसाधनों को लगभग 60-65 वर्षों तक लूटा, अब उसकी नियत लोगों की, आम जनता की संपत्ति पर लगी हुई है और आम जनता की संपत्ति पर लगे होने के कारण ही अब वह इस विरासत टैक्स की बात कर रहा है। दरअसल जिस तरीके से विरासत टैक्स को लेकर सैम पित्रोदा ने बयान दिया, बयान के बाद से कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी ने आड़े हाथों ले लिया और इसके बाद से तो देखिए भाषाई मर्यादा किस कदर एक दूसरे को तार करती हुई नजर आ रही है। राजनीतिक शुचिता के लिए क्या यह उचित है, इस पर चर्चा तो हो रही है। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि प्रचार का जोर लगातार जारी है, आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक रैलियां की और इस रैली में किस तरह से कांग्रेस को घेरा, आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी चुनावी दौरे पर हैं, रैलियों में संबोधन कर रहे हैं, लेकिन संबोधन में तेवर तीखे हैं और प्रहार कांग्रेस पर है। ये चुनाव भारत के स्वाभिमान को नई बुलंदी देने वाला चुनाव है। ये कांग्रेस पार्टी, टीआरएस पार्टी जरा भी नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। नरेंद्र मोदी जी ने एक 5 साल में
केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। कांग्रेस सपा की जो सरकार है वो हड़प कर लेगी। आप अपनी संपत्ति क्या कांग्रेस सपा के भ्रष्ट पंजे के हाथ में जाने देंगे? भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो यहां पर टीआरएस और कांग्रेस ने किया है, हम उसको समाप्त कर कर एससी, एसटी और ओबीसी का रिजर्वेशन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो आरक्षण से लेकर विरासत टैक्स तक बीजेपी हमलावर है। कांग्रेस के तेवर भी तीखे नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने भी ठान लिया है, जवाब देने को तैयार है, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा शुरू हो चुकी है कि आखिर भाषाई मर्यादा कहां चली गई। जिस तरीके की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, क्या ये सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा कांग्रेस के लिए? आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, सीधे चलते हैं आज के अतिथियों के पास। स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अश्वनी शाही साहब और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे हमारे साथ पंडित राज शर्मा जी। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत। राज शर्मा जी, आपके साथ ही शुरुआत कर रही हूं। देखिए, चर्चा शुरू हो चुकी है कि जब हम राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, हम फेयर एंड फ्री इलेक्शंस की बात करते हैं, तो बहुत कुछ मैटर करता है। उसमें आपका व्यवहार, आपकी भाषा भी मैटर करती है। राहुल गांधी जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं, क्या भाषाई मर्यादा क्यों तार-तर की जा रही है? भूल गए भाषाई मर्यादा? बाय द वे, ये चीजें शुरुआत किसने की थी आपको पता होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री देश की महिला के मंगलसूत्र की बात करे, वो कांग्रेस का शहजादा बोले, ये अच्छे शब्द हैं। कांग्रेस की विधवा बोले, ये अच्छे शब्द हैं। शुरुआत कीजिए। मैं तो दावे के संग कहता हूं कि भाषा का मर्यादा होना चाहिए भाषा के अंदर। जी पंडित राज शर्मा जी, कि राहुल जी ने गलत बोला, आप एक बार कम से कम एक मान रख लें कि आप बैलेंस हैं। आप ये कही कि नहीं, मोदी जी ने भी जब कहा था कांग्रेस की विधवा 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड ऐसी हंसी रामायण सीरियल के बाद पहली बार देती, कांग्रेस का शहजादा, 2 लड़कों की जोड़ी। अगर ये 2 लड़कों की जोड़ी कह रहे, लड़के क्या होते हैं? क्या होते हैं लड़के? 50 साल के लड़कों की जोड़ी क्या होती है? ये प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। बताइए, आप हर वक्त धर्म की बात करते रहेंगे? ये बोलना चाहिए? आप देखिए इस बात को, ये नहीं आप, ये टिट फॉर टैट है। क्या बोलते रहते हैं मोदी जी दिन भर? अभी मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, अमित शाह जी भी वही बोल रहे। इन्हें एक डायरी में एक ही बोलो ना। एक डायरी की 16 कॉपियां क्यों करा के भेजते हो भाई? प्रधानमंत्री को शोभा देता है ऐसे ऐसे करना? यह मर्यादा थी प्रधानमंत्री की? यह इलू गृह मंत्री की मर्यादा थी? शर्मा जी, तब कहां गई थी मर्यादा? शर्मा जी, मैंने पूरा जो आज सारा ठीक है राज शर्मा जी, मैंने बात सुन लीजिए। हाँ, 10 सेकंड, क्योंकि आज समय थोड़ा हमारे पास कम है, इसलिए थोड़ा जल्दी आप दोनों अतिथि अपने मन की बात कह लीजिएगा। 10 सेकंड चलिए, पूरा कर लीजिए जल्दी से। बस मैं इतनी बात कहना चाहता हूं कि जी चलिए, मुझे लगता है ऑडियो में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन रावण का नहीं रहा ये तो फिर हाँ, सही कहा आपने कि घमंड तो रावण का टूटा था। और आप याद करिए कि रावण किसने किसको कहा था, याद करिए कि किसने किसको नीच कहा था। आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, किसने सबसे पहले भाषाई मर्यादा को तार-तार किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा था। रावण किसने कहा था? ये देखिए 2 चीजें नहीं पंडित साहब, पंडित राज शर्मा जी, पंडित जी सुनिए पंडित जी, सुनिए। अच्छा सुन लीजिए ना साहब, देखिए मैंने इसीलिए शो ओपन किया। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैंने अपने शो ओपन में कहीं से भी ये नहीं कहा कि एक राजनीतिक पार्टी, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में यही कहा कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक शुचिता का ध्यान रखना चाहिए, भाषाई मर्यादा तार-तार नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर शुरुआत की जब बात आती है तो आपको पुराने इतिहास के पन्ने उठाने होंगे। आपको नीच किसने कहा, किसने प्रधानमंत्री को रावण कहा, किसने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था, यह भी देखना होगा। और जहां तक आप बात करते हैं कि टिट फॉर टैट, अरे आप तो कह रहे हैं कि हम वैकल्पिक सरकार दे रहे हैं, हम ऐसी सरकार दे रहे हैं जो शुचिता, साफ सुथरी, लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार होगी। तो आप क्यों फिर उस रास्ते पर चल रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आप सेल्फ गोल कर ले रहे हैं, क्योंकि 2014 और 19 में यही हुआ था।
मुझे आप एक मिनट बीइंग एंकर आप बोलिए कि प्रधानमंत्री जी का 100 ऑडियो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। पैनल जरा अपने राजा शर्मा जी का ऑडियो ठीक कराइए प्लीज, मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सर मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका ऑडियो डिस्टर्ब कर रहा है। मैं आपको यहाँ ज्यादा मौका दूंगी क्योंकि आप लोगों से ही सवाल पूछा जा रहा है। यहाँ पे अश्विनी शाही जी आपके पास आ रही हूँ। देखिए, भाषाई मर्यादा हर किसी के लिए होती है। आज इलेक्शन कमीशन अगर नोटिस भेजता है तो एक पक्ष को नहीं भेज रहा है, दोनों पक्ष को भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर परिस्थिति ये है कि जब राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कुछ कहते हैं तो पद की गरिमा और उम्र की गरिमा का जिक्र ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ परिवार एक सिस्टम है, संस्कार एक सिस्टम है और हम बड़ों का आदर करते हैं, हमारे संस्कार में आता है। क्या यही वजह है कि आप लोगों को फिर से मौका मिल गया है और ये एक एज होगा बीजेपी के लिए? लावणी जी, राहुल गांधी जी ने अपने पूरे संस्कार दिखा दिए। हो सकता है कि उनके पिताजी अब नहीं रहे, जब वो रहे होंगे तो अपने पिता से भी वो ऐसी बात करते होंगे, क्योंकि जब एक आज 53 साल का एक जो है व्यक्ति 73-74 साल के एक अपने पिता के उम्र के व्यक्ति को तुम तड़ाक करके भाषा बोलता है, वो भागता है और उसको कितनी बेशर्मी से राज शर्मा जो है डिफेंड कर रहे हैं, ये संस्कारों की बात होती है। मैं तो उनसे ज्यादा संस्कारित राज शर्मा को समझता हूं कि मैं कभी किसी को अगर कुछ उल्टा सीधा निकल जाता है तो ये मुझे रोक देते हैं, लेकिन ये बेशर्मी राहुल गांधी की दिखाती है कि राहुल गांधी किन संस्कारों में पले हैं, क्योंकि उनके अंदर रोम का खून है, राम का खून नहीं है। तो बेशर्मी इस तरीके से आती है वहां से, ये दिखाई दे गया पूरे देश को। और आज वो देश ने देख लिया कि किस तरीके से राहुल गांधी डरे और बौखलाए हुए हैं। राहुल गांधी जो है इस समय अपनी पूरी दहशत के आकंठ में डूबे हुए हैं। राज शर्मा चिल्लाइए मत, राज शर्मा चिल्लाइए मत। जब आप बोल रहे थे तो वो नहीं बोल रहे थे, जब वो आप इतना रोष में क्यों आ रहे हैं? आजकल कांग्रेस के प्रवक्ताओं को क्या इतना गुस्से में क्यों रहते हैं आप लोग? सवाल जब पूछा जाता है तब भी गुस्सा, जवाब जब लिया जाता है भारतीय जनता पार्टी से तब भी गुस्सा। अगर इतना गुस्सा करेंगे साहब, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, उन्होंने एक बात बोली, ठीक है मैं आपको आप दोनों को आमने सामने कर दूंगी। बात मैंने बोली ना कि मैं दोनों पार्टियों की बात कर रही हूँ, दोनों के लिए ये देश की किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी राजनेता के लिए होती है। एक छोटे से कार्यकर्ता को भी इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि अगर आप भाषाई मर्यादा तार करेंगे तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। मुझे जवाब दे दीजिए, एक चीज का जवाब दे दीजिए। आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह शुरू किया इसलिए टिट फॉर टैट है, जवाब देना पड़ता है। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिससे आप लोगों को तकलीफ हो गई? उन्होंने तो आपके ही जो आपकी पार्टी से देश के प्रधानमंत्री बने हुए थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्हीं की बातों का जिक्र किया। मुद्दा यहीं से शुरू होता है और बात जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी उसी का तो जिक्र उन्होंने किया। ये आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में आर्थिक सर्वेक्षण की बात की, वहां से बात शुरू हो गई और फिर सैम पित्रोदा सामने आ गए। आर्थिक सर्वेक्षण कहां लिखा हुआ? नहीं, बीच में लावड़ी जी, बीच में राहुल गांधी जी का तेलंगाना का एक भाषण भी है। अश्विनी जी प्लीज राजी को पूरा कर लेने दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। अंग्रेजी में दिया था बयान, तो अंग्रेजी तो इनको समझ नहीं आएगी, इसलिए कह रहे हैं राजनीति में अब जमाना बदल गया। वो पहले था कि अनपढ़ व्यक्ति भी राजनीति में आ जाए, मिनिस्टर बन जाए, अब नहीं होना चाहिए। अब आपको ग्लोबल उसमें राजनीति करनी है। कैसी ग्लोबल? किसके लिए राजनीति करनी है? ग्लोबल राजनीति किसके लिए करनी है? किसके लिए? बहुसंख्यकवाद को देश के लिए खराब है ये कहने के लिए? कौन सा बहुसंख्यकवाद? नहीं, कौन सा बहुसंख्यकवाद? ग्लोबल प्रोस्पेक्ट में आप पूछ रहे हैं ना, तो मुझे बताइए ना कौन सा बहुसंख्यकवाद? हम तीनों बैठे हैं तो तीनों में क्या आप बड़े सनातनी हो गए? मुझसे सनातनी का धर्म कोई ना समझाए, बहुसंख्यक हमें ना समझाए। हाँ। आप बताइए ना, आप बहुसंख्यकों में नहीं आते। मुझे एक बताइए, आप बहुसंख्यकों में नहीं आते। डायरेक्ट बात करो, डायरेक्ट। मुसलमान कितने? 20%। कौन बेवकूफ पार्टी होगी जो हिंदू को विरोध करेगी? कौन होगा बेवकूफ? कांग्रेस। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ए.के. एंटनी साहब ने आप ही को आईना दिखा दिया था 2014 में कि आपने बहुसंख्यकों को दरकिनार किया, नतीजा देख लीजिए। और आज भी आप लोग उसी पर चूक रहे हैं। आज भी आप लोग कहते हैं कि तानाशाही और बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। अश्विनी शाही साहब जल्दी से आ जाइए, आइए आमने सामने कर दीजिए। देखिए लावणी जी ने गलत कहा, लावणी जी ये 100 करोड़ राज शर्मा बीच में कहा है, बीच में ऐसा महिलाओं के लिए शब्दों का उच्चारण नहीं बहुत करना डिस्टर्ब आ रही चाहिए। है। दोनों में से एक ही कह दो। ये तो नहीं कह पाएंगे अश्विनी जी, इनके तो लावणी जी, लावणी जी मैं ये कह रहा था कि अभी अरे एक भाषण दिया राहुल गांधी जी ने लगा लेते हैं तेलंगाना में,
तेलंगाना में भाषण देने के बाद वो ये कहते हैं कि अभी ये एक हमारा ये कदम हम लेकर आए हैं सर्वे का, इसके बाद हम क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, सबको बांटेंगे। तो ये मामला वहां से शुरू हुआ और उसके बाद जो ये पित्रोदा साहब है उन्होंने उस पर और एक जुआर लगा दी। पंडित राज शर्मा जी, आपके सारे जो सवाल है उसका जवाब सुन तो लीजिए। अश्वनी जी दे रहे हैं जवाब, दीजिए अश्वनी जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर काउंटर आंसर लूंगी राज जी से। राहुल गांधी जी तेलंगाना में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि हमने अभी एक आर्थिक सर्वेक्षण का कदम उठाया, इसके बाद एक क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, और उस पर ये सत्यनारायण गंगाराम पेत्रोदा ने जो है मुहर लगा दिया, और मुहर लगा दिया तो कांग्रेस की मंशा आ गई। और इनके मैनिफेस्टो में जो ये कह रहे हैं ना, अंग्रेजी समझ में नहीं आती है। हाँ, राहुल जी बहुत अच्छी चीज कहा इन्होंने। हमारे मैनिफेस्टो में बताओ कहाँ लिखा है? अरे पढ़े लिखे हो, हमारा मैनिफेस्टो बताओ। मैं चुप हूं, ये क्या है? ये क्या है? झूठ बोलोगे? अरे भाई भेड़ हाँक रहे हैं क्या यहाँ के? यहाँ शांति से रखिए, धैर्य से, दो लोग हैं, भेड़ मत हाकिए। राज शर्मा जी पानी पी लीजिए थोड़ा सा, इतना गुस्सा मत करिए, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं। आप ठीक है ना, आप उनको आप खूब सवाल उन पर दाग दीजिएगा, लेकिन कम से कम उन्हें सुन तो लीजिए ना, उसके बाद ही तो आप उनको काउंटर कर पाएंगे। सुनिए तो एक साथ बोलिए, किसी की बात नहीं समझ। कांग्रेसियों में यही संस्कार नहीं है लावली जी। अगर यही संस्कार होता तो ये आप चर्चा न करती कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री को देश के क्या क्या कह रहे हैं, चर्चा न करती। ये संस्कार नहीं है किसी भी। इनको देखिए, सुप्रिया सिन्हा को देखिए किस तरीके से में नहाते हैं, शर्म। और तब तो वर्तमान प्रधानमंत्री थे, तब शर्म नहीं आई थी आपको? अरे तब आंसू सूख गए थे। एक मुख्यमंत्री आपका नेता, तब क्या हो रहा था आपको? तब क्या आपकी आत्मा मर गई थी? आत्मा तो मर गई है सोनिया गांधी की। अब सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं तो सुनिए। आप अगर आपकी कांग्रेस के किसी की औकात हो तो एक उनके स्वामी जो वकील है ना, सुब्रमण्यम स्वामी, वकील के ऊपर मुकदमा कर दीजिए। उनका बयान है मेरे पास, मैं अभी सुना देता हूं। उन्होंने कहा था सोनिया गांधी एक वैश्या है। तो राहुल जी को जेल में डाल के दिखाओ। आपकी औकात की बात करेंगे, अपने नेता से कहो। बात करेंगे, मैं सुनाता हूं आपको। बुलाओ सारा मीडिया, अरे सारा मीडिया बुलाओ, दूर पे दूर बात करो। जाते हैं, रोते हैं और आप पाप खा जाएगा। नहीं, सुन लीजिए, जाइए ना, औकात हो तो मुकदमा कर दीजिए। ये लीजिए, सुनिए, मैं सुनाता हूँ अभी। आपके देश की सोनिया गांधी को सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कहा था? वो क्या जाने, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी स्टार्ट एजेंसी के लिए काम करती हैं। हिम्मत है कांग्रेस के पास मुकदमा करने की, तो कर लीजिए मुकदमा। संस्कार सीखिए भाई, संस्कार सीखिए। चलिए, आप दोनों को मैंने समय दे दिया, आप दोनों ने भी एक दूसरे पर तू मैं बहुत कर ली। हम राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे हैं ना। पंडित जी आपसे भी अनुरोध है और शाही साहब आपसे भी अनुरोध है। देखिए, नेशनल डिबेट पे आप लोग, और नेशनल चैनल पर जब डिबेट हो रहा है तो आप लोगों की बात दूर दूर तक जाने वाली है। आरोप खूब लगाइए, लेकिन थोड़ा सा मर्यादा यहाँ पर भी रखते हैं। इसी की बात हो रही है, यही भाषाई मर्यादा। नहीं ठीक है पंडित जी, थोड़ा गुस्सा ज्यादा हो रहा है आज। एक चीज, आप लोग नहीं सुनिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। ठीक है, ठीक है, मेरा सवाल सुन लीजिए। पंडित जी जरा सुनिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये मैंने अभी आपकी साइट खोल रखी है, यहाँ पे आप न्याय पत्र की बात कर रहे थे। आपने कहा कहाँ लिखा है? तो आप जरा खोल के देख लीजिए कि पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण की बात की गई है। देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन की, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप ये कहते हैं तो कहीं ना कहीं से प्रश्न उठता है कि आखिर आप वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन क्यों कह रहे हैं। दूसरा, आपने यहाँ पर अलग से अल्पसंख्यकों के लिए एक बड़ा बकायदा ब्लॉक दिया हुआ है, उसमें आप क्या करने वाले, इसको भी मेंशन कर रहे हैं। जब आप अल्पसंख्यक कहते हैं और उसमें आप बहुलतावादी कहते हैं, लेकिन आखिर की लाइन में आप कह देते हैं तानाशाही और बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें आ जाती हैं। या तो आप सही तरीके से स्पष्ट रूप से इसे देश के सामने नहीं रख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको लपक लिया और आपको सवाल, आप एक के बाद एक सवाल दागने शुरू कर दिए। आप क्लियर कीजिए ना, क्लियर कर दीजिए कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं इस मैनिफेस्टो के माध्यम से। हाँ पंडित जी, आप ही से पूछिए। जैसे मैं कह रहा हूं कि आज आर्थिक न्याय नहीं है, आज एक गरीब है और एक अमीर है, बीच में पैसा नहीं है। आर्थिक न्याय वो है कि ये नहीं होता कि देश का 90% पैसा 3 आदमी में हो और 10% पैसा करोड़ों में हो, और 3 आदमी में 90% पैसा हो। दिस इज नॉट कॉल्ड आर्थिक न्याय। अब मैं एक और बात बता रहा, एक और बात सुन लीजिएगा। मनमोहन सिंह जी ने भी यही कहा था कि जो शोषित है, शेड्यूल कास्ट है, आदिवासी हैं, इन लोगों को, मुस्लिम है, इन लोगों को। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या
इस देश में सिर्फ मेरा ही हक है या अश्वनी साय साहब का ही हक है? नहीं, देश पर तो सबका हक है, लेकिन विरासत की जब बात आती है ना, तो ये हमारी परंपरा चली आ रही। क्या पंडित राज शर्मा जी अपने बच्चों के लिए जो कुछ भी एकत्रित करेंगे, क्या आप चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी जो आपके बच्चों के लिए उसमें 45% आपके पास हो और 55% सरकार के पास चली जाए? क्या ये आप कर पाएंगे? क्या ये कर पाएंगे आप? मेरे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने जवाब दिया कि पेत्रोदा जी ने अच्छे इंसान है, क्या कहा वो जाने अमेरिका में। नहीं, पेत्रोदा जी अच्छे इंसान है और पेत्रोदा जी कांग्रेस के प्रथम परिवार के बहुत करीबी हैं। पेत्रोदा जी ने ड्राइंग रूम कॉन्फ्रेंस करके ये बात ड्राइंग रूम में डिस्कस नहीं की, उन्होंने सार्वजनिक मंच पर ये बात कही और उन्होंने कहा कि भारत में इसका जिक्र होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? भारत के क्यों प्रोस्पेक्ट में ये होना चाहिए, जबकि भारत में संस्कृति, संस्कार, ये विरासत उससे जुड़ी हुई होती है। अश्वनी शाही साहब, एक मिनट, ये बताइए, फाइनेंस मिनिस्टर जयंत सिन्हा ने भी यही बात कही थी, क्यों कही थी बताइए? ठीक है, तो इसका जवाब दे रहे हैं अश्वनी शाही जी। अश्वनी शाही, मैं जवाब दे रहा हूँ, ये सुनेंगे नहीं, चिल्ला रहे हैं, सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। जवाब दो, मैं सुनूंगा। हाँ, दे रहे हैं, वो सुन लीजिए, पंडित जी सुन लीजिए। इन्होंने कहा अरे भाई आप एंकर नहीं है, शांत रहिए भाई, क्यों? आप बोलिए शाही साहब, वो सुन रहे हैं, जवाब दीजिए। ये इन्होंने कहा कि अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, और बड़े ही स्पष्ट शब्दों में जब उन्होंने कहा पर्टिकुलर मुस्लिम्स, तो उस समय लोगों ने वाओ कहा, वाओ। और राहुल गांधी जी ने अन्याय यात्रा और भारत छोड़ो यात्रा में भी यही चीजें समझाई। उसके बाद माननीय, अरे भाई लावणी जी, मैं बहस नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ये बेवकूफी करते हैं, इनको मैं कुछ कह दूंगा। नहीं, पंडित राज शर्मा जी, ऐसे नहीं होती है, ऐसे नहीं होती है। आप जवाब दीजिए ना, आपको मैं सबसे ज्यादा, मैं देख रही हूँ आप ही को सबसे ज्यादा मौका दे रही हूँ। जब भी शाही साहब बोल रहे हैं आप बीच में नहीं बोलने दे रहे। डिबेट ऐसी नहीं होती, मुझे आपका फेड डाउन करवाना पड़ेगा, सर। नहीं, ठीक है अश्वनी जी, बोलिए, अपनी बात रख लीजिए जल्दी से। वाले बयान पे तो दे दे जवाब। बातों को माने जो अभी आपने बताया कि बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये नहीं, इधर उधर की बात मत करो। अरे जवाब तो सुन लीजिए भाई, मुझे फेडर डाउन करवाना पड़ेगा पंडित जी आपका, प्लीज जवाब सुन लीजिए पूरा, उसके बाद आप बोलिएगा ना, खूब बोलिएगा, पूरा जवाब दीजिए जल्दी से अश्वनी जी, समय की सीमा है ये जो हमारी आदिवासी बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, उनको हिंदी आती है भाई, वो बहुसंख्यक जो है हिंदी आती है, अंग्रेजी वो नहीं आता है उनको, कि उन्होंने पर्टिकुलर मुस्लिम कह दिया कि इनको संसाधनों पर पहला हक है, तो नहीं समझ पाएंगी भाई, अनपढ़ है वो लोग। मेरा तो बदनसीबी है, ये समझा दिया कि आपके लोगों को मंगलसूत्र का मतलब है कि सोना अगर रखता है आदमी तो उस पर अपने बच्चे को इंग्लैंड भेज रहे हैं पढ़ने। उसी मेरा पेत्रोदा ने मिडिल क्लास फैमिली की बात की थी कि वहां से लेना चाहिए मिडिल क्लास फैमिली के पास, और 14 के पहले, क्या 14 के पहले सबके पास करोड़ों रुपए थे? आज ये 10 की बात करते हैं, नहीं थे। ये लोग हमेशा जो है इस चीजों को, देश को बांटने की बात करते हैं, और इनके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लावणी जी, सैम पित्रोदा। अच्छा शाही साहब, एक सवाल मैं आपसे जल्दी से पूछ रही हूँ, 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा, बहुत जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है, क्योंकि पहले चरण के बाद आप लोगों को ये पता चल रहा है कि इस बार जो है रेड कारपेट नहीं बिछने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए आक्रामक तेवर अपना लिया आप लोगों ने। नहीं, आरोप लगा रहे ये तो पहले चरण के बाद पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी 400 के पार जा रही है। यही लोग कहते रहे अभी कुछ दिन तक। अच्छा ठीक है, पंडित जी ये बोल रहे हैं कि 400 के पार वो जा रहे हैं, वो बौखलाए नहीं है, बल्कि आप लोगों को घबराहट हो गई है, इसीलिए ऐसे बयान आ रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से। आपकी बात को मान जाऊंगा, ये मैंने कागज लिया, जल्दी से लिखा दो, 200 सीट का डाटा दे दो जल्दी से। यूपी में कितनी बताओ, कर्नाटक में कितनी, हरियाणा में कितनी, हिमाचल में कितनी, कांग्रेस की कितनी, 80 में 80। अच्छा पंडित जी 102 में आप लोग कितना लेकर आ रहे हैं? 102 में पहले चरण में क्या आंकड़ा आपको लगता है? 102 में कितना लेकर आ रहे हैं? मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। अरे तो अंदाज तो आप भी लगा सकते हैं ना। हाँ मैं अपने के लिए बोल सकता हूँ। हाँ बताइए। हम 150 से 170-75 सीटें अकेले कांग्रेस ला रही है। अच्छा पहले चरण में कितना ला रहे हैं सर? पहले चरण में कितना है आपको इंडिया ब्लॉक को? ये हवा चल गई कि ये बीजेपी साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। जल्दी से अश्विनी शाही साहब जवाब दीजिए, आइए जरा आमने सामने एक बार और कर दीजिए जल्दी से, आइए अश्विनी साहब। कहीं लावड़ी जी झूठ नहीं बोलने दूंगा। हिंदुस्तान ने तय कर लिया है, कसम है भारतीय जनता पार्टी में
मोदी आप जी जो बताओ। सर्वश्रेष्ठ लीडर है उनको फिर से प्रधानमंत्री यूपी में कितनी बनाना आ है रही? और यूपी 400 के पार पहुंचाना है, ये तय हो गया। कांग्रेस को हिम्मत नहीं है कि अभी तक अमेठी में एक प्रत्याशी घोषित कर दे। नैरो 2% वोट है उत्तर प्रदेश में आपका, और कहाँ पे है? अरे बिहार में पिछड़े की लोग, कसम है बंगाल आपको, में है नहीं, पिताम्बर की उड़ीसा में कसम पिछड़े है, कहाँ है? झूठ कहीं मत नहीं है। बोलो, दिल्ली में अपने पिछड़े नेता है। से कहो, कांग्रेस की स्थिति बड़ी महिलाओं की खराब है। रक्षा करो, कांग्रेस इज्जत दो। 24 में ये 24 महिलाओं की पाएगी, आबरू मात्र आ 24 जाएगी में आपको। 24। आप राहुल आ जाएगी। गांधी अरे इस जन्म में मैं वो बताऊं, सोचे मत कि उनको नेता चलिए बनाना है। ठीक है, राहुल चलिए गांधी आप लोग पनौती दोनों है दावे कांग्रेस कर रहे के हैं, लिए। दोनों के दावे हैं। 4 जून को मुलाकात जरूर होगी। आप लोगों को आज से ही आमंत्रण दे रही हूँ, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। दोनों इनका ही के फोन जो बंद असली रहेगा, लावणी जी, जो इनका जो आप फोन लोग बंद दावे रहेगा, कर रहे हैं, देखिएगा। किसका दम निकलेगा, किसके दम में मुझसे दम दिखाई छोड़िएगा, देगा, अश्विनी ये साहब सब के कुछ साथ। 4 जून को पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज समय की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो राजनीति में भाषाई शुचिता बहुत मायने रखती है। और अगर बार बार इतिहास उठाकर देख लीजिए, 2014 के बाद से 2019 के चुनाव या विभिन्न विधानसभा चुनाव में जब जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पर प्रहार किया गया है या अभद्र टिप्पणी की गई है, वो कांग्रेस पार्टी के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ है। कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार में हम आ रहे हैं, इस बार 400 पार नहीं बल्कि बदल जाएगी सरकार, इसलिए जरूरी है कि उन्हें अपनी इस भाषाई मर्यादा को लेकर भी आकलन करने की जरूरत है। हर राजनीतिक पार्टी को भाषा, मर्यादा, संस्कृति, संस्कार, यही है हमारे संस्कार और यही हमारी विरासत। चलिए, रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।